आज का प्रथम मैच सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस टीम G9 के मध्य खेला जा रहा है। सत्यम ज्वेलर्स ने टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का फैसला किया है। 10 ओवरों का मैच, और दर्शकों को बता देना चाहता हूं, आप इस मैच को यूट्यूब पर लाइव देख सकते हैं। क्रिक हीरोज पर लाइव स्कोर अपडेट देख सकते हैं। हेलो 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 आज का पहला मैच प्रारंभ होता हुआ सत्यम ज्वेलर्स 11 वर्सेस G9 के बीच। G9 की पहले बल्लेबाजी करती हुई 10 ओवर का यह मैच। मैच प्रारंभ होता हुआ विक्रम है पहले ओवर को लेकर। बहुत ही अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। काफी अच्छी शुरुआत G9 की। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी G9 को। काफी अच्छा स्कोर खड़ा करना होगा और काफी अच्छी शुरुआत मिलती हुई। फिर से एक बार बॉलर तहसीलिंड से, इस बार भी काफी अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। और अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। 2 बॉलों पर 2 चौके, काफी महंगे साबित होते हुए विक्रम। पिछले मैच में 6 बॉलों पर 6 सिक्स लगे थे उनके ओवर में। इस मैच में 2 बॉलों पर 2 चौके लग चुके हैं और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जनक G9 के ओपनर बल्लेबाज, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। फिर से एक बार अगली बॉल लेकर विक्रम काफी महंगे साबित होते हुए अपने टीम के लिए। इस बार अच्छी वापसी करते हुए डॉट बॉल जाती हुई। कसुई गेंदबाजी करनी होगी सत्यम ज्वेलर्स की टीम को। विकेट निकालनी होगी। काफी अच्छे ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं दोनों ही ओपनर। फिर से अच्छी बॉल, इस बार वापसी करते हुए 2 बॉल 2 डॉट। 10 ओवर का यह मैच। 3 ओवरों का सर्कल, देखते सर्कल में कितना फायदा उठा पाते हैं G9 के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। फिर से अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिलता हुआ। स्ट्राइक पर वह सूरज, काफी लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर। विक्रम की गेंदों का सामना करेंगे। पहला ओवर प्रगति पर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाह रहे थे, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं। डॉट बॉल जाती हुई। ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद G9 टीम का स्कोर 9 रन। अच्छी शुरुआत। अब बचे हुए 2 ओवर सर्कल के। दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि इस सर्कल का फायदा उठाएं, अपने टीम का स्कोर को आगे बढ़ाएं।
आज का यह पहला मैच सत्यम ज्वेलर्स 11 वर्सेस G9 टीम के बीच खेला जा रहा है। अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, फील्डर मौजूद वहां पर, अच्छी गेंदबाजी। भीषम अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए दूसरा, सर्कल चलता हुआ। अंपायरों को चाहिए कि जल्दी मैच प्रारंभ कराएं, आज 4 मैच हैं। फिर से गेंदबाज बल्लेबाज के लिए, इस बार अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी G9 के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों द्वारा। विकेट निकालनी होगी सत्यम ज्वेलर्स टीम को, नहीं तो काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है यहां पे G9 टीम। गेंदबाजों को चाहिए कि कसी हुई गेंदबाजी करें और बल्लेबाजों को चाहिए इसी प्रकार की बल्लेबाजी करें। फिर से अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, डॉट जाती हुई। काफी अच्छा मैच चलता हुआ। इस बार काफी जबरदस्त शॉट, 6 रनों के लिए काफी लंबा शॉट, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी G9 के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के द्वारा। काफी महंगे साबित होते हुए सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाज। कप्तान को चाहिए कि कुछ सही नसीहत दें, विकेट निकालें। इस ग्राउंड पे काफी ज्यादा रन बनते हैं। पुनः अगली बॉल, और यहां पे विकेट आती हुई, पहला झटका लगता हुआ G9 की टीम को। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मगर इस बार विकेट गिरता हुआ, पहला विकेट। अब नए बल्लेबाज के रूप में अबरार, नया पारा के खिलाड़ी हैं मगर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। देखते हैं अपने टीम के लिए कितने उपयोगी साबित होते हैं। अच्छी वापसी करते हुए सत्यम ज्वेलर्स की टीम, इसी प्रकार की विकेट निकालनी होगी यदि G9 टीम को कम स्कोर पर रोकना है तो। दूसरा ओवर प्रगति पर, फिर से अगली बॉल बल्लेबाज के लिए, अच्छी बॉल, वहां पे दौड़ जाती हुई। ओवर समाप्त, 2 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 19 रन, 1 विकेट पर। G9 टीम का स्कोर 2 ओवर में 19 रन। सर्कल ओवर का ये अंतिम ओवर, देखते हैं 6 गेंदों पर कितने और रन बना पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज।
प्रवीण हो गेंदबाज तो हाथ उठा देंगे। हाँ, प्रवीण अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम के लिए तीसरा ओवर और सर्कल का आखिरी ओवर। इस बार रिवर्स शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, मगर अच्छी फील्डिंग वहां फील्डर द्वारा। 3 रन बचाए अपने टीम के लिए, अच्छी फील्डिंग। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ सत्यम ज्वेलर्स 11 वर्सेस G9 के बीच पहला मैच, जिसमें तीसरा ओवर प्रगति पर। इसी बीच अगली बॉल, अच्छी बॉल नहीं, वाइड बॉल ऑफ स्टंप से काफी दूर। वाइड का इशारा अंपायर धीरेन द्वारा। काफी जबरदस्त अंपायरिंग करते हैं धीरेन। फिर से अगली बॉल लेकर गेंदबाज बल्लेबाज के लिए। इस बार धीमी गति की गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, मगर रन मिलता हुआ 1 रन। चौके छक्के लगाने होंगे। सर्कल का ये ओवर, अंतिम ओवर चलता हुआ सर्कल का। इसके बाद फील्ड फैल जाएगी। इस बार अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, काफी अच्छा शॉट। इसी प्रकार की बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए। गेंदबाज को चाहिए कि कसी हुई गेंदबाजी करे, विकेट निकाले। पुनः बॉलिंग के लिए तैयार। फिर से रिवर्स, निश्चित इस बार भी बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री लगा चुके हैं और दर्शकों से निवेदन है कि बॉल दे दें। बॉल आ चुकी है, मैच प्रारंभ होता हुआ। तीस रन टीम का स्कोर, 1 विकेट पर। तीसरा ओवर चलता हुआ ये। फिर से अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल जाती हुई। G9 की टीम वर्सेस सत्यम ज्वेलर्स के बीच यह मैच चलता हुआ। अगली बॉल, फिर से रिवर्स शॉट, फील्डर मौजूद, देखते कैच हो पाता है नहीं। काफी अच्छा प्रयास, मगर 1 रन मिलता हुआ कैच हो सकता था वहां पे। अच्छा प्रयास किया था। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब सत्यम ज्वेलर्स के कप्तान अपनी फील्ड फैला सकते हैं। 3 ओवर समाप्त हो चुका है, सर्कल समाप्त हो चुका है।
जल्द से जल्द फील्ड लेट नहीं करेंगे। कप्तानों से मेरा निवेदन है। हाँ, हेलो, सत्यम ज्वेलर्स के कप्तान को बता दूं कि 40 मिनट है अपनी इनिंग समाप्त करने पर। फिर से अगला ओवर लेकर आए हैं। इस बार भी रिवर्स, 1 रन मिलता हुआ। भीषम गेंदबाज काफी शॉर्ट रन से गेंदबाजी करते हैं, मगर काफी जबरदस्त गेंदबाज है वो। अगली बॉल लेकर, इस बार भी अच्छी बॉल, कटर है वो, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ लंबे लंबे शॉट लगाएं। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल और आउट। एक और विकेट गिरता हुआ G9 टीम का, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। दूसरा विकेट। अब्रार आउट होकर वापस जाते हुए। अगले बल्लेबाज राकेश होंगे तो हाथ उठा देंगे। हाँ, राकेश G9 के अगले बल्लेबाज। इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी सत्यम ज्वेलर्स को, यदि G9 को कम स्कोर पर रोकना हो तो। फिर से अगली बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। अच्छी बॉल, हल्के हाथों से खेलकर 1 रन ले लिया है। हेलो, लाइट वाले ध्यान देंगे, तार देख ले वहां पे कहीं जल रहा है। लाइट लाइट वाले जहां कहीं भी हो कृपया जल्द से आए, ध्यान दें। फिर से अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल जाती हुई। बहुत ही जबरदस्त कसी हुई गेंदबाजी करते हुए। बहुत ही जबरदस्त बॉल, इस 2 विकेट ले चुके हैं। वापसी करती हुई सत्यम ज्वेलर्स की टीम। कप्तान ने कप्तान का विकेट लिया है। ओवर समाप्त हो चुका है। डबल 3 की जोड़ी 33 रन। हेलो, 4 ओवर के बाद G9 टीम का स्कोर 33 रन, 3 विकेट पर। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई थी G9 की, मगर वापसी की है सत्यम ज्वेलर्स की टीम ने। इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी सत्यम के अगले गेंदबाजों को। नए बल्लेबाज है पुराने, लखन है गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस बार बैट का हल्का किनारा लिया था, कीपर से थोड़ी सी मिस होती हुई, बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए।
कीपर यदि ये कैच पकड़ लेते थे एक और विकेट हो सकती थी। फील्डिंग थोड़ी टाइट करनी होगी, ऐसे मौकों को लपकना होगा। फिर से लखन बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। इस बार अच्छी बॉल फील्डर मौजूद, देखते हैं रन आउट हो पाते हैं नहीं, मगर अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, एक रन मिलता हुआ। फिर से लखन, इस बार भी काफी अच्छा शॉट, फील्डर के हाथों से कैच छूटा है। यहां पे इस ओवर में 2 कैच मिस हो चुके हैं, काफी नुकसान हो सकता है सत्यम ज्वेलर्स की टीम को। वाइड बॉल, और दर्शकों के लिए विशेष ऑफर, जो भी दर्शक एक हाथ से बॉल कैच पकड़ेगा उनको चोपड़ा ज्वेलर्स की ओर से एक चांदी का मोमेंटो दिया जाएगा। जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेगा चोपड़ा ज्वेलर्स की ओर से एक चांदी का मोमेंटो दिया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी लखन द्वारा, लगातार कसी हुई गेंदबाजी इस ओवर में। G9 के बल्लेबाजों को चाहिए कि रन बना के खेलें, कभी ग्राउंड पे काफी ज्यादा रन बनते हैं, और बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी लखन द्वारा। इस बार बहुत ही अच्छी बॉल थी, फिर भी डॉट जाती हुई। ओवर की समाप्ति 39 रन, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवरों के बाद अब 5 ओवरों का गेम से 30 गेंदें फेंकी जानी और बची हुई। अब इस 30 गेंदों पर देखते हैं G9 के बल्लेबाज कितना रन और बना पाते हैं अपने टीम के लिए। और इसी प्रकार की गेंदबाजी यदि और 30 गेंदें कर सकते हैं सत्यम के गेंदबाज, तो बहुत ही जबरदस्त इनिंग हो सकती है उनके लिए ये। जय अगले गेंदबाज के रूप में छठा ओवर लेकर, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर 30 गेंदें और बची हुई इस इनिंग की। इस बार वाइड का इशारा अंपायर धीरेन्द्र द्वारा, लेग स्टंप से काफी दूर फेंकी हुई बॉल। फिर से अगली बॉल, इस बार भी निश्चित ही वाइड, 2 एक्स्ट्रा रन देते हुए एक्स्ट्रा भी ब्रेक लगानी होंगी गेंदबाजों को। फ्री के रन काफी महंगे पड़ते हैं आखिरी में। इस बार वापसी की है, धीमी गति की गेंद, बल्लेबाज को समझ नहीं आई। चौके छक्के लगाने होंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। आगे निकल के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी G9 के बल्लेबाजों को। एक अच्छा टारगेट देना है तो इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। राकेश के बल्ले से निकला हुआ ये 6, राकेश को चाहिए इसी प्रकार की
बल्लेबाजी करते रहें और गेंदबाज को चाहिए कि राकेश का विकेट निकाले, क्योंकि बहुत ही अच्छे हिट लगाते हैं राकेश। फिर से अगली बॉल राकेश के लिए, फिर से आगे निकल के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई देखते, रोक पाते नहीं फील्डर उसे। 4 रनों के लिए काफी अच्छा प्रयास किया था फील्डर ने, मगर रोक नहीं सके। 4 रनों के लिए 2 बॉलों पर 2 बाउंड्री आ चुकी हैं। राकेश रन गति को बढ़ाते हुए काफी महंगे साबित होते हुए गेंदबाजी इस ओवर में। फिर से अगली बॉल लेकर राकेश के लिए, फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए लगातार 3 बॉलों पर 3 बाउंड्री लग चुकी हैं। महंगे साबित होते हुए गेंदबाज और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए राकेश। हाँ जा रहे हैं। इस बार यॉर्कर लाइन की बॉल, वापसी करते हुए गेंदबाज। इसी प्रकार की कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाजों को, और राकेश को चाहिए कि इसी प्रकार से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहें। निश्चित ही वाइट ऑफिशियल से काफी दूर, इस बार काफी महंगा ओवर जाता हुआ वापसी करती हुई G9 की टीम इस ओवर में। फिर से अच्छी बॉल, सही तरह से बैट में नहीं ले सके राकेश, मगर रन मिल जाएगा। 1 रन, ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 59 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों का गेम और बचा हुआ इस इनिंग का, पहले इनिंग का पहला मैच आज का सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस G9 के बीच ये चलता हुआ, जिसमें G9 ने काफी अच्छी शुरुआत की है। अभी भी 24 गेंदें बची हुई इस इनिंग की। बची हुई 24 गेंदों पर देखते कितने रन और बना पाते हैं। लखन अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर फिर से आगे निकल के वो खेला हुआ शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए राकेश बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, शानदार बल्लेबाजी राकेश के बल्ले से। 23 गेंदों का गेम और बचा हुआ। फिर से बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, मगर वापसी करते हुए लखन। बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, डॉट बॉल जाती हुई। फिर से अगली बॉल, फिर से निकल के खेला हुआ शॉट, निश्चित बॉल बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए राकेश बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। बारह गेंदों पर 35 रन की बल्लेबाजी करते हुए राकेश, देखते हैं अपना 50 पूरी कर पाते नहीं। 12 गेंदों पर 35 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए राकेश अगली लखन की बॉलों का सामना करेंगे। फिर से आगे निकल के खेला हुआ शॉट, एक और 6 रन। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी राकेश द्वारा, लगातार 6 ऊपर 6 रन मारते हुए। काफी महंगे साबित होते हुए लखन को चाहिए कि विकेट निकाले राकेश का। फिर से आगे निकल के खेलना चाह रहे थे, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, डॉट जाती हुई ये बॉल। आगे निकल के बहुत ही अच्छा शॉट खेलते हुए राकेश। सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाजों को चाहिए कि राकेश का विकेट निकाले, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए लगातार काफी जबरदस्त बल्लेबाजी, ओवर की समाप्ति।
7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 83 रन। दर्शक ध्यान दें, एक हाथ से कैच लेने पर चोपड़ा ज्वेलर्स की तरफ से चांदी का मोमेंटो। ध्यान दें, राकेश जो कि बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो दर्शक तैयार रहें और आने वाला है का 6। पंद्रह गेंदों पर 47 रन बना चुके हैं राकेश। 3 रन और बचे हुए अपने अर्धशतक से। प्रवीण गेंदबाज अगले, धीमी गति की बॉल निश्चित ही ऑफ स्टंप से काफी दूर, अंपायर का इशारा वाइड। बल्लेबाज को चाहिए कि सिंगल निकाल के स्ट्राइक राकेश को दें। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए इस बार उठा के खेला हुआ शॉर्ट फील्डर देखते उसे रोक पाते नहीं। अच्छा प्रयास था मगर बॉल बाउंड्री के बाहर गई 4 रनों के लिए। दोनों ही तरफ से अब बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी होती हुई। हेलो, फिर से अगली बॉल और यहां पे कीपर से थोड़ी सी मिस होती हुई मगर रन मिल जाएगा। अब स्ट्राइक पर है राकेश, 47 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखते हैं अपना अर्धशतक पूरा कर पाते नहीं। हेलो, इस बार मारना चाह रहे थे मगर सही तरह से बैट में नहीं ले सके राकेश। डॉट बॉल जाती हुई 47 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए राकेश। देखते हैं अपनी 50 पूरी कर पाते हैं नहीं। अगली गेंदों का सामना करेंगे। इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, डॉट बॉल फिर जाती हुई, वापसी करते हुए गेंदबाज स्ट्राइक पर हैं। फिर से राकेश, इस बार भी बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई 1 रन मिलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, वापसी करते हुए सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाज। धीमी गति की बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलता हुआ 1 रन। ओवर समाप्त। 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 91 रन। 12 गेंदों का गेम और 12 बॉलों पर देखते हैं G9 के बल्लेबाज और कितना रन बना पाते हैं और सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाज देखते हैं कितने और अच्छी गेंदबाजी कर पाते हैं। निश्चित ही राकेश का विकेट ले लेते हैं तो कुछ रनों पर ब्रेक लगा सकते हैं सत्यम ज्वेलर्स के गेंदबाज। राकेश बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए फिर से अगली बॉल, निश्चित ही अंपायर का इशारा वाइड बॉल। सुनील है तो हाथ उठा देंगे गेंदबाज। हाँ सुनील है। हेलो 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 इस बार रिवर्स शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पर है राकेश, 48 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। सॉरी 47 रन पर बल्लेबाजी करते हुए
आगे निकल के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और यहां पे एक और कैच छोड़ते हुए बहुत ही ज्यादा खराब फील्डिंग सत्यम ज्वेलर्स के द्वारा। अंपायर का इशारा बता दें, चौका है 6 रनों के लिए और 50 रन पूरे होते हुए राकेश के शानदार बल्लेबाजी। निश्चित ही विकेट हो चुकी थी वहां पर, मगर खराब फील्डिंग फील्डर द्वारा। इसके बाद का मैच बता दूं, टीम मारियो वर्सेस श्रीराम 11 के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपने एक मैच जीत चुकी हैं, तैयार रहेंगे। हाँ हाँ हो गया 50, बता चुका हूं। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, देखते इस बार कैच हो पाता नहीं और इस बार विकेट गिरती हुई। इससे पहले यदि कैच ले लेते तो निश्चित ही 6 रन और बच जाते उनके। और बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करके जाते हुए राकेश, काफी अच्छा योगदान अपने टीम के लिए। एक समय में फंस चुकी थी G9 की टीम, उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी राकेश द्वारा, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। हिमांशु हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। इस बार वाइट का इशारा अंपायर का, लेग स्टंप से काफी दूर वाइट। टीम के 100 रन पूरे होते हुए G9 टीम के 100 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी G9 के बल्लेबाजों द्वारा। इस बार भी बहुत ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है और यहां पे 2 रन लेना चाह रहे थे मगर मना किया। 1 रन मिलता हुआ बची हुई बॉलों पर देखते कितने रन और बना पाती है G9 टीम के बल्लेबाज। फिर से अगली बॉल सुनील की, इस बार 3-4 टप्पों में गई मगर वाइट का इशारा अंपायर का। काफी अच्छा मैच चलता हुआ। फिर से लेग स्टंप से काफी दूर, अंपायर का इशारा वाइट। एक्स्ट्रा रनों पर ब्रेक लगानी होगी, काफी ज्यादा एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं टीम सत्यम ज्वेलर्स के खिलाड़ी। फिर से वाइट, फिर से एक और वाइट, काफी महंगे साबित होते हुए। एक बड़ा विकेट तो उन्होंने लिया है मगर एक्स्ट्रा रन काफी ज्यादा देते हुए। हाँ फिर से अगली बॉल, ओवर की समाप्ति। 9 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर 104 रन। 6 गेंदों का गेम, 6 गेंदें फेंकी जानी शेष। 6 गेंदें, आखिरी 6 बॉल, देखते कितने रन बना पाते हैं टीम G9। जया है अगले गेंदबाज। अपने पहले ओवर में 20 रन दिए थे उन्होंने, काफी महंगे साबित हुए थे। देखते हैं अपनी अंतिम ओवर में कुछ कमाल कर पाते हैं नहीं। इस बार अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई, बची हुई 5 गेंदें और इस इनिंग की 5 बॉल बची हुई। 5 बॉल
देखते कितने रन और बना पाते हैं G9 के बल्लेबाज इन 5 बॉलों पर। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे मगर इस ओवर में वापसी करते हुए अंतिम ओवर की 2 बॉल डॉट जाती हुई आखिरी ओवर चलता हुआ ये बची हुई 4 बॉल, अब आखिरी 4 गेंदों पर देखते हैं और कितने रन बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। फिर से अगली बॉल, इस बार विकेट, तीसरी बॉल डॉट। बहुत ही अच्छी बॉल गेंदबाजी इस ओवर में, विकेट गिरता हुआ। तीन गेंदें शेष और इस इनिंग की 3 गेंदें फेंकी जानी। प्रिंस नए बल्लेबाज के रूप में 3 गेंदें खेलेंगे, देखते हैं अपने टीम के लिए कितने रन बनाते हैं प्रिंस। आखिरी ओवर चलता हुआ 3 गेंदें डॉट हो चुकी हैं, कोई रन नहीं बना है 3 बॉलों पर। अब बची हुई 3 गेंदें और इस ओवर की, आखिरी ओवर की। प्रिंस के लिए जो कि पहली बॉल खेलेंगे अपने कोटे की, और उठा के खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद वहां पे और एक और विकेट। तो 4 गेंदें डॉट हो चुकी इस ओवर में, कोई रन नहीं बना है 4 बॉलों पर, और हैट्रिक पर भी है। हैट्रिक पर है, देखते हैं हैट्रिक पूरी कर पाते हैं नहीं। और इस बार भी अच्छा शॉट, 1 रन मिलता हुआ, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, रन आउट होने का चांस और आउट। हैट्रिक तो पूरी नहीं हुई उनकी, मगर हैट्रिक विकेट जरूर हुई है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, अंतिम ओवर में बहुत ही शानदार गेंदबाजी। एक रन गया अभी तक इस ओवर में, आखिरी ओवर चलता हुआ और शायद आखिरी बॉल, इस इनिंग की आखिरी गेंद। फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद वहां पर, देखते कितने रन और बना सकते हैं। 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं, रन आउट होने का चांस है, निश्चित ही रन आउट। तो 1 रन ही मिलेगा। आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन दिए, बहुत ही कसी गेंदबाजी। 106 रन G9 टीम का स्कोर, 107 रन बनाने होंगे यह मैच जीतने के लिए सत्यम ज्वेलर्स की टीम को। 107 रनों का लक्ष्य मिला है, देखते हैं इस लक्ष्य को पार कर पाते नहीं सत्यम जी ज्वेलर्स की टीम।
अवनपुर प्रीमियम लीग 2024 सीजन 1। आज का पहला मैच सत्यम ज्वेलर्स वर्सेस टीम G9 के मध्य खेला गया है और दर्शकों को बता देना चाहता हूं आज 4 मैच होने हैं। अगला मैच टीम मारियो वर्सेस श्री रामजी 11 के मध्य है। बहुत ही रोमांचक मैच, दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत के आई हुई है। सभी 10 टीमों का 5-5 लीग मैच होना है। जो भी टीमें टॉप 4 में होगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगी। फाइनल मैच 8 तारीख को रखा गया है, सेमीफाइनल मैच 7 तारीख को रखा गया है। अवनपुर प्रीमियम लीग 2024 सीजन 1 जिसके प्रायोजक करता है रूपल फैशन हाउस, चोपड़ा ज्वेलर्स, गुरु कृपा ढाबा, रामदेव हार्डवेयर, श्री विनायक लोहावाड़ा, डीपी ट्रेडर्स, ऋषभ ज्वेलर्स, पवन मोबाइल। G9 टीम G9 पहले बल्लेबाजी करते हुए 107 रनों का लक्ष्य दिया है सत्यम ज्वेलर्स को। देखते हैं क्या कर पाते हैं सत्यम ज्वेलर्स 11 के बैट्समैन। 10 ओवर में 107 रनों का लक्ष्य बड़ा और मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि कल के मैच में 126 रन का भी स्कोर चेस हुआ है, 106 रन का भी स्कोर चेस हुआ है। दर्शकों से निवेदन रेलिंग से दूर होके खड़ा हुए। हेलो मैच प्रारंभ होता हुआ एक बॉल हो चुकी है। गेंदबाज हिमांशु है, पहला ओवर लेकर इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, फील्डर नीचे है, देखते हैं नुकसान। और पहला झटका लगता हुआ सत्यम ज्वेलर्स को। प्रवीण आउट होकर वापस आते हुए 107 रनों का टारगेट मिला है और पहला झटका लगता हुआ प्रवीण के रूप में सत्यम ज्वेलर्स की टीम को। राजू नए बल्लेबाज के रूप में 107 रन बनाने हैं तो कुछ अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को। टारगेट काफी बड़ा है 107 रन, मगर बनते हैं इस ग्राउंड पर काफी ज्यादा रन बनते हैं। सही तरह से बल्लेबाजी करें तो 107 रन भी बन सकते हैं। सत्यम ज्वेलर्स और G9 के बीच ये मैच चलता हुआ, जिसमें G9 ने पहले बल्लेबाजी करके
107 रनों का टारगेट दिया है और पहला नुकसान भी हो चुका है सत्यम ज्वेलर्स को पहले ही ओवर में। फिर से अगली बॉल, इस बार अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर प्रगति पर। देखते हैं बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। 107 रनों का टारगेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस बॉल पर। काफी अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। बल्लेबाजों को चाहिए कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे, रन बनाए। 107 रनों का टारगेट है। इस बार अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ नहीं, विकेट यहां पर। बहुत ही अच्छी कैच, एक और झटका लगता हुआ सत्यम ज्वेलर्स की टीम को दूसरा नुकसान होता हुआ। ओवर समाप्त। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर, कोई रन नहीं है, 2 विकेट के नुकसान हो चुके हैं। टीम मारियो और टीम श्रीराम के दोनों ही कप्तान आ जाएं टॉस के लिए। टॉस के लिए जल्द से जल्द आएंगे, इसके बाद उन्हीं का मैच है। टीम तैयार रहेंगे, टीम मारियो और टीम श्रीराम जल्द से जल्द आए। राजू की जगह लेने गए हैं तारन महेश। यहां से नौ ओवर पर 107 रन बनाने होंगे। पहला ओवर बहुत ही अच्छा गया एसएसडी की। हिमांशु जो पहला ओवर लेकर आए थे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की। अब दूसरा ओवर राकेश होंगे तो हाथ खड़ा कर देंगे। राकेश की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, हल्का सा पुश किया। नो बॉल, फ्री हिट, नो बॉल, नो बॉल का इशारा इंपायर पर नहीं है, नो बॉल नहीं है। नो बॉल है कि नहीं? इंपायर नहीं है, नहीं है। ओके ओके। विकास सामना करेंगे राकेश की गेंद का, जो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। राकेश की अगली गेंद सामना करेंगे, बहुत ही अच्छा शॉट, नीचे फील्डर, देखते क्या होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा एफर्टलेस कैच और बहुत ही सुंदर। दर्शक बताएंगे विकेट है, विकेट। बहुत ही जबरदस्त कैच वहां पर, शानदार फील्डिंग और विकेट। एक और विकेट गिरता हुआ सत्यम ज्वेलर्स के टीम को, और बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी G9 के गेंदबाजों द्वारा। इसी बीच में तीसरा विकेट के पतंग होते हुए सत्यम 11 का अब उनकी जगह लेने गए हैं
सत्यम 11 के कप्तान स्वयं भीषम अभी तक के खाता भी नहीं खोली है। सत्यम 11 की टीम की अभी खाता ही नहीं खुला है, लेकिन विकेटों का खाता खुल चुका है। 3 विकेट हो चुके हैं। राकेश की गेंद का सामना करेंगे भीषम। हल्के हल्के कदम से चले राकेश, बहुत ही सुंदर गेंद, बैट और बॉल का खासा संपर्क नहीं। पटकी हुई गेंद भीषम समझ नहीं पाए और सीधा कीपर के दस्तानों पर। अभी तक के खाता ही नहीं खुला है टीम का। बहुत ही सुंदर शॉट भीषम के बल्ले से झमझमाता निकलता 70 मीटर का छक्का, बिल्कुल ही छक्के के साथ टीम का भी खाता खोलते हुए और भीषम अपना खाता भी खोलते हुए। एक हाथ में कैच लियो, दर्शक यहाँ पास आ जाए भाई। अगली गेंद फिर से बल्ला चला है, हल्के से बैट के बाहरी किनारा, थर्ड मैन की दिशा पर 1 रन के लिए। इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़े तुरंत अपना नाम यहाँ पर आकर दर्ज करा लेंगे कमेंट्री बॉक्स पर। जो भी दर्शक अगर हाथों पर कैच लेता है तो 5 ग्राम चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। सभी दर्शक के लिए सुनहरा ऑफर। एक हाथों पर अगर कैच लेते हैं तो दर्शक 5 ग्राम चांदी का सिक्का। अड़तालीस बॉलों यानी 8 ओवर पर 100 रनों की दरकार सत्यम 11 को यह मैच अपनी झोली में लाना है तो निर्धारित 8 ओवरों में 100 रन की जरूरत। अब एसएसडी के कप्तान स्वयं सूरज आए गेंदबाजी करने के लिए, वहीं सत्यम 11 के कप्तान जियो एक छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं ग्राउंड पर। देखते हैं किसकी जीत होती है। अभी तक के बल्लेबाज ही भारी रहे हैं इस टूर्नामेंट में कप्तान के आमने सामने में। अभी देखते हैं क्या होता है। दोनों ही ताबड़तोड़ खिलाड़ी। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार भी बहुत ही अच्छा शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। अंपायर का इशारा भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, अंपायर अपना इशारा बताएंगे। बहुत ही क्लोज 6 मैक्सिमम बाउंड्री से महज 1 मीटर दूर ही जाकर गिरी छक्का। भीषम थोड़े आक्रामक रवैया लेकर गए हैं ग्राउंड पर और इसी छक्के के साथ 13 रन पर जा पहुंची है ड्रीम 11 सत्यम ड्रीम 11। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को। फिर से एक बार अच्छा शॉट, मगर खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 107 रनों का टारगेट है तो चौके छक्के लगाने हर ओवर में जरूरी हैं। अच्छी वापसी कही जा सकती है सूरज की। एक हाथ से यदि कैच पकड़ते हैं दर्शक तो चोपड़ा ज्वेलर्स की तरफ से चांदी का मोमेंटो, तो तैयार रहेंगे दर्शक। इस बार अच्छी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मिलता हुआ।
पहली मर्तबा स्ट्राइक में रहेंगे तारन, सामना करेंगे सूरज की गेंदों का। देखते हैं तारन क्या कर पाते हैं। हल्की सी फील्ड में फेरबदल करते हुए सूरज तारन के लिए। तारन छोटे कद के खिलाड़ी, अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं तारन। दोनों ही कप्तान आ जाएंगे। टीम मारियो श्री राम जी 11 के दोनों ही कप्तानों से निवेदन है कि टॉस कराने आ जाए। इनके बाद उनका ही मैच है। दोनों ही टीम एक एक मैच जीत चुकी है। इस बार अच्छी बॉल, एक रन मिलता हुआ। बड़े शॉट लगाने होंगे सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को, क्योंकि टारगेट 107 रनों का है। हेलो, मैं राहुल गुप्ता से निवेदन करूंगा कि टॉस करा लें। दोनों ही टीमों के कप्तान आ चुके। इसके बाद का मैच टीम मारियो वर्सेस टीम श्री राम के बीच खेला जाएगा। बहुत ही सुंदर गेंद, बल्ला चलाया था लेकिन खासा संपर्क नहीं हुआ बैट और बॉल का। स्टेट की दिशा पर 1 रन के लिए सिंगल के साथ 16 रन टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा है। इसी बीच में तारन ने अपना कीमती विकेट गंवाकर पवेलियन की राह आते हुए वहीं स्टेज में खड़े खिलाड़ी हिमांशु के द्वारा बहुत ही सुंदर कैच। अब तारन की जगह लेने गए हैं ताबड़तोड़ त्रिमूर्ति में से एक मूर्ति आपको आज दिखेंगे, लखन। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 16 रन, 4 विकेट गिर चुकी है। काफी मुश्किलों में टीम सत्यम ज्वेलर्स की काफी मुश्किल में है। निर्धारित अभी बचे हुए 7 ओवरों में टीम मारियो ने टॉस जीत लिया है। इसके बाद का मैच टीम मारियो वर्सेस श्री राम 11 के बीच ये मैच खेले जाना है। मारियो ने टॉस जीतकर सूरज जिन्होंने प्रिंस की ओर रुख किया है, चौथा ओवर लेकर आएंगे प्रिंस। सामना करेंगे भीषम जिन्होंने कम चमचमाता जमजमाता 2 छक्के लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी कप्तान भीषम, सामने रहेंगे प्रिंस। बयालीस गेंदे 91 रन बनाने होंगे सत्यम 11 को यह मैच जीतना है तो। बहुत ही सुंदर गेंद थोड़ी टप्पा खाने के बाद नीचे रही, बैट्समैन समझ नहीं पाए और कीपर के दस्तान ऊपर गई। डॉट बॉल आते हुई फिर से बहुत ही सुंदर शॉट कवर पॉइंट की दिशा में चला है लेकिन मिसफील्ड, शायद कैच छोड़ते हुए बल्लेबाज, सॉरी माफ करना गेंदबाज, और मिसफील्ड के नतीजा भोगना पड़ा 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ टीम का बढ़ता स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर सत्यम 11। और अवलपुर प्रीमियर लीग जिसके प्रायोजक करता है एसएसडी सेल्स, साकेत फर्नीचर, इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलते हुए 1 रन। एक रनों से कुछ नहीं होगा, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे टीम सत्यम ज्वेलर्स को यदि इस लक्ष्य को पार करना है तो। 107 रनों का बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए G9 के गेंदबाज
इस प्रतियोगिता का पहला इनाम 1,00,000 रुपया, जो कि फाइनल 8 तारीख को खेला जाएगा। बहुत ही अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, एक और विकेट गिरता हुआ। टीम सत्यम ज्वेलर्स काफी मुश्किलों में, लगातार विकेट के ऊपर विकेट गिरता हुआ। लखन आउट होकर वापस आते हुए, बहुत ही मुश्किल अब दिखता हुआ टीम सत्यम 11। G9 टीम जीत के काफी करीब पहुंचती हुई और उतनी ही दूर सत्यम ज्वेलर्स की टीम। जल्दी मैच प्रारंभ कराएंगे, लेट नहीं करें, ध्यान दें। इसके बाद और 3 मैच खेले जाने हैं। प्रिंस बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अगली बॉल लेकर, इस बार भी बहुत ही अच्छी बॉल, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। निश्चित ही मैच G9 की तरफ मुड़ चुका है। सत्यम 11 के बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। इस बार निश्चित एक और विकेट गिरता हुआ, लगातार विकेट के ऊपर विकेट गिरते हुए सत्यम ज्वेलर्स की टीम काफी मुश्किलों में। यह मैच यूट्यूब में लाइव देखा जा रहा है। साथ सेमीफाइनल और फाइनल में स्क्रीन, एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी यहां पे सेमीफाइनल में और फाइनल में, जो कि 7 तारीख को खेला जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल खेला जाएगा 8 तारीख को इस प्रतियोगिता का। मारियो टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है, तो इस मैच के बाद तुरंत अपनी फील्ड फैलाएंगे वो। सूरज 4 ओवर पर 21 रन, 6 विकेट के नुकसान पर देखते 4 विकेट और ले सकते नहीं। सूरज जो कि बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। धीमी गति की बॉल, एक और विकेट, काफी धीमी गति की बॉल की थी, बहुत ही खराब शॉट वहां पर बल्लेबाज द्वारा। एक और विकेट गिरता हुआ, लगातार विकेट के ऊपर विकेट, बहुत ही खराब प्रदर्शन होता हुआ सत्यम ज्वेलर्स के बल्लेबाजों द्वारा। 3 विकेट और बची हुई। पिछले इनिंग में कप्तान ने कप्तान को आउट किया था, बदला लेते हुए सूरज वहां पर कप्तान को आउट कर
विक्रम गए नए बल्लेबाज के रूप में। देखते अपनी टीम को किस प्रकार से सहायता करते हैं वो। और बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी, लगातार ताबड़तोड़ गेंदबाजी होती हुई। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, फील्डर वहां पे मौजूद है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग हो रही है टीम G9 द्वारा। काफी खराब फील्डिंग की थी सत्यम ज्वेलर्स के फील्डरों ने, मगर उतने ही अच्छे फील्डिंग करते हुए G9 की टीम। इसके बाद का मैच टीम श्री राम 11 वर्सेस टीम मारियो के बीच खेला जाना है। इस बार बहुत ही जबरदस्त शॉट, बॉल निश्चित ही, और एक और विकेट गिरता हुआ। बहुत ही अच्छा शॉट लगाया था मगर विकेट। 8 विकेट गिर चुके हैं, 8 विकेट। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन टीम G9। जी हाँ, निश्चित ही इस गेम का रिजल्ट पता चल चुका है, लेकिन अभी भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर 14 छक्के लगा सकते हैं अभी भी तो जीत सकते हैं। और अगली गेंद लेकर सूरज विक्रम के लिए, और यहां पर बहुत अच्छी गेंद। और जैसा कि ये टूर्नामेंट में क्वालिफायर और एलिमिनेटर खेला जाएगा तो नेट रन रेट का अहमियत उतना ही ज्यादा है, इसलिए टीम चाहेगी कि नेट रन रेट भी अपना अच्छा रखे। सूरज अगली गेंद के लिए तैयार, सतीश, और इस बार फिर से बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, मिस किए। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां कप्तान के द्वारा। और अगली गेंद लेकर सूरज, और इस बार खराब गेंद, और अंपायर का इशारा। वाइड बॉल। और ओवर की आखिरी गेंद लेकर पांच ओवर के बाद 23 रन 8 विकेट के नुकसान पर बहुत ही खराब बल्लेबाजी सत्यम ज्वेलर्स की तरफ से। और निश्चित ही चाहेंगे अभी कि कम से कम इस खेल को आखिरी तक लेकर जाएं ताकि नेट रन रेट उनका सही रहे। और इसी के साथ और यहां बहुत अच्छा शॉट लगाना चाहते थे, निश्चित ही कनेक्ट नहीं कर पाए। राकेश कंसारी आए हैं गेंदबाजी के लिए। और अगली गेंद लेकर, और यहां पर बहुत अच्छी गेंदबाजी। आज छाए हुए हैं राकेश, बेहतरीन बल्लेबाजी किए और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए बैकफुट पर है सत्यम ज्वेलर्स, पूरी तरीके से बैकफुट पर डाल दिए G9। और इस बार फिर से अच्छा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। और विकेट आते हुए यहां पर लास्ट विकेट सत्यम ज्वेलर्स का।
सुनील उतरे हैं बल्लेबाजी करने, पूरी तरीके से बैकफुट पर है सत्यम ज्वेलर्स। और राकेश बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, उससे भी अच्छी बल्लेबाजी किए थे पहले, अर्धशतक मारे थे और निश्चित ही मैन ऑफ द मैच के पूरे हकदार है अभी। चौथी गेंद ओवर की फेस करेंगे सुनील, और यहां पर बहुत तेज अपील की थी पर डीआरएस उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से ये नॉट आउट रहेगा डिसीजन। और बहुत अच्छा डिफेंस यहां पर। ओवर की आखिरी गेंद, और आगे बढ़कर शॉट मारना चाहते थे। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 9 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद बहुत ही हाई वोल्टेज मैच, श्री राम जी 11 वर्सेस मारियो 11। दोनों ही बहुत बेहतरीन टीम है, बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ हिमांशु आए हैं गेंदबाजी करने, और पहली गेंद अच्छा शॉट था, लेकिन यहां पर मिस फील्डिंग, जिस वजह से रन आउट बच गया यहां पर टीम का। और श्री राम 11 की टीम जोश में दिखाई देती हुई, अगला मैच है उनका। और यहां पर फिर से अच्छा शॉट, पूरी तरीके से क्लासिकल मूड में आ गए हैं सत्यम ज्वेलर्स। अटैकिंग नहीं हो पाई तो अब क्लासिकल रूप अपना लिया है। निश्चित ही चाहेंगे कि पूरा 10 ओवर सरवाइव करें यहां से। और अगली गेंद लेकर हिमांशु, और एक बार फिर से बहुत अच्छा शॉट, लेकिन यहां रन आउट का खतरा है, बच गए यहां पर। अगली गेंद लेकर हिमांशु, पट की गेंद थी, कोई फायदा नहीं उठा पाए बैट्समैन। डॉट बॉल। जी हाँ, इसके बाद का मैच बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मैं बात पर बता देता हूं कि श्री राम 11 वर्सेस मारियो 11 के बीच दोनों ही टीम के कैप्टन और प्लेयर हाई प्रोफाइल बैट्समैन, हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं। जाने माने नाम देखने को मिलेंगे मैदान पर। और इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग आप YouTube पर छत्तीसगढ़ रंगमंच पर देख सकते हैं। और स्कोरिंग क्रिक हीरोज ऐप पर चल रही है। जी हाँ, क्रिक हीरोज ऐप में बता देना चाहूंगा कि 6200 प्लस व्यूज आ चुके हैं। और नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, फ्री हिट। देखते हैं क्या बैट्समैन कुछ कर पाते हैं इस गेंद पर। और शॉट लगाया है डाउन द ग्राउंड, लेकिन एक ही रन।
इसके और बाद 7 ओवर के पश्चात 29 रन 9 विकेट के नुकसान पर वर्सेस मारियो 11। और इसी के साथ आखिरी विकेट भी सत्यम ज्वेलर्स का गिरता हुआ 29 रन पर सिमट गई है पूरी टीम और बहुत बड़ी जीत यहां पर हासिल की है G9 ने। निश्चित ही ये पॉइंट टेबल पे बहुत बढ़त देने वाला है G9 को। पिछला मैच हारी थी, कॉन्फिडेंस डाउन था, लेकिन इस मैच में बहुत बेहतरीन वापसी की है G9 ने। हेलो अगला मैच, हेलो श्री राम 11 वर्सेस मारियो के बीच खेला जाना है। बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है। दर्शकों से मेरा निवेदन कि यह मैच जरूर देखें। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच राकेश कंसारी हैं। कृपया कमेटी बॉक्स पर आकर अपना मैन ऑफ द मैच ले ले। इस मैच के मैन ऑफ द मैच राकेश, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, अर्धशतक लगाया। बहुत ही जबरदस्त, फोटो खींच लें। इस मैच के मैन ऑफ द मैच राकेश को मैन ऑफ द मैच देते हुए बहुत मस्त बल्लेबाजी राकेश द्वारा अर्धशतक की पारी खेली उन्होंने। इसके बाद का मैच श्री राम 11 वर्सेस टीम मारियो, बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है।